हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की कानूनी अधिकार दे दो। आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, MSP की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। जहाँ किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार ने परीक्षाएं की, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ाई की, जो कुछ कर सकते थे नौजवानों ने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जहाँ पे कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर। हमारे नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है, और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके माँ बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें 1 करोड़ 80 लाख 80 लाख बनता है, और 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। किसान और नौजवान हो, वो सरकार बचेगी कैसे ये बता दो हमें यार। नहीं बचेगी। और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, बिके हुए एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्ट्रल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्ट्रल पीने का काम करते हैं। बेईमान है। बताओ इलेक्ट्रल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? वही चंदा दे तो कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? याद है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। इस बार पश्चिम की हवा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है, और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घुसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे, वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में
भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या आप इस इलाके में इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप किसी डॉक्टर के मुकाबले कोई डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए हो। मैं पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को तैयार किया है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहाँ पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पे सम्मान और पगड़ी देख रहा हूँ। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि पगड़ी और सम्मान के साथ साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने को तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहाँ के लोग, जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। ये जानते होंगे इन्हें कितना सरकार से लड़ना पड़ा है। केवल अभी नहीं, अगर हम पिछला भी संघर्ष याद करें तो हमारे किसान भाई सालों साल संघर्ष किए सरकार के खिलाफ। और एक समय तो ऐसा आ गया जब देश के किसानों ने आह्वान कर दिया काले कानून के खिलाफ, तो इस सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, आरसीसी की दीवार लगवा दी, कीले लगवा दी, बोर्ड लगा दिया। कोई अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल भरवाने जाता था तो डीजल नहीं मिलता था। पाबंदियां लगा दी, पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बधाई देंगे, वो सालों साल रुके रहे, शहीद भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतर्गत सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून उन्हें वापस लेने पड़े। किसान भाइयों को आज के दिन जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे।